भारत ने सालों बाद ईरान से एलपीजी खरीदा है। दरअसल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो दिक्कत चल रही है, उसके बाद तेल की सप्लाई थोड़ी ठीक हो, इसके लिए अमेरिका ने ईरान पर से अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाए हैं, जिसके बाद भारत ने ईरान से एलपीजी खरीदा है। ये जो कार्गो शिप है, ये बेसिकली चीन जा रही थी एलपीजी लेके, लेकिन भारत के आग्रह पर और भारत में चूंकि इस समय डिमांड ज़्यादा है, तो इस शिप को अब भारत की तरफ मोड़ा जा रहा है और ये भारत के मंगलौर जो पोर्ट है वहाँ पर आ रही है। और उसके बाद भारत की तीन जो प्रमुख कंपनियाँ हैं, इंडियन ऑयल है, एचपी है, बीपीसीएल है, इनमें बांटी जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उसके बाद ये आपके घरों तक पहुँचेगी। एक खास बात मैं आपको बताता हूं कि दरअसल भारत 2019 तक ईरान से ईंधन खरीदता रहा है। 2019 में भारत ने ईरान से ईंधन खरीदना बंद किया क्योंकि अमेरिका का बहुत प्रेशर था। अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे ईरान पे, जिसके बाद भारत को मजबूरी में ईंधन खरीदना वहाँ से बंद करना पड़ा। अब वहाँ पे सैंक्शन क्यों लगे? दरअसल जब ओबामा की सरकार थी तो ईरान और जो अमेरिका था उसके बीच में एक टाई हुआ था, एक न्यूक्लियर डील हुई थी। उसके बाद सैंक्शन हटाए गए थे, लेकिन बाद में जब ट्रंप आए 2017 में, तो उन्होंने वो डील जो ईरान के साथ थी वो रद्द कर दी और फिर से जो है ईरान पर प्रतिबंध लग गए, जिसके बाद भारत को जो ईंधन की खरीद है ईरान से वो बंद करनी पड़ी थी। हाल फिलहाल के दिनों में भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच दो चार बार बातचीत भी हुई और एक कोऑर्डिनेशन दोनों देशों के बीच में हुआ, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बावजूद कुछ शिप जो है हमारी वहाँ से निकल पाई, चार पांच शिप वहाँ से निकल पाई और भारत आ पाई। अब भारत ने आधिकारिक तौर पे ईरान से जो है वो ईंधन खरीदना शुरू कर दिया है और ये पहला जो है वो एलपीजी खरीदा है। एलपीजी भारत जो है वो मुख्यतः बेसिकली कतर, ओमान और यूएई से खरीदता रहा है पहले, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो दिक्कत चल रही है उसकी वजह से भी नहीं खरीद पा रहा है और भारत में एलपीजी की दिक्कत हो रही है। आपके इलाके में भी हो रही होगी, बहुत जगह ब्लैक में भी नहीं मिल पा रहा है। और भारत सरकार ने एलपीजी को थोड़ा रेगुलेट करने के लिए बेसिकली शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन की समय सीमा निर्धारित कर दी है कि आप तभी दूसरी बुकिंग कर सकते हैं। पहले ये सीमा 21 दिन थी, बाद में उसको 25 दिन किया गया, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया। तो उम्मीद है कि भारत ने जब एलपीजी ईरान से खरीदना शुरू किया है तो शायद कुछ कुछ राहत भारत को मिले और भारत में एलपीजी की सप्लाई ठीक से हो पाए।